नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सबक में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, हमने जो क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर समुच्चय एक की जो पिछली सबक की थी, उसमें हमने आपको क्या सिखा दिया था। उसमें हमने आपको रोस्टर रूप को किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों। तो आज की सबक हम क्या करेंगे भाई, आज सबक हम समुच्चय के प्रकार सीखेंगे और कौन कौन से समुच्चय होते हैं। 3 समुच्चय प्रकार को सीखेंगे मेरे साथियों। तो पहला समुच्चय सीखेंगे हम, कौन सा बताओ। पहला सीख लेते हैं रिक्त समुच्चय, उसके तत्पश्चात परिमित, फिर उसके बाद हम सीखेंगे इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय में साथियों। तो तीनों को ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो मेरे साथियों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे साथियों हम बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय की। द इनफाइनाइट, द क्या, द एम्प्टी सेट और नल सेट, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है मेरे साथियों, देखिए नल सेट क्या होता है। जैसे कि आप सपोज करें, आप क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, यानी कि दोनों क्लासों में एक साथ पढ़ाई करते हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट, मेरे साथ में बताइए, क्या ये संभव है या फिर नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। या तो आप क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे होगे या फिर क्लास 12th में। ये थोड़ी ना है क्लास 11th में पढ़ाई करता है एक स्टूडेंट और क्लास 12th में पढ़ाई करता है। तो मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ाई कर सकता है, या तो 11th का बच्चा होगा या फिर 12th का। तो ये हमारा कौन सा सेट है, द एम्प्टी सेट, यानी कि शून्य समुच्चय या फिर रिक्त समुच्चय है। और मेरे साथियों, आप क्रिकेट तो मेरे साथियों सभी के सभी देखते ही होंगे, यानी कि क्रिकेट तो आप जरूर देखते होंगे। तो क्रिकेट में मेरे साथियों मान लीजिए हमारे विराट कोहली हैं। कौन, विराट कोहली, विश्व वर्तमान के करंट फेवरेट बैट्समैन कौन, विराट कोहली है। क्या वो जो हमारे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, मान लीजिए उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो क्या विराट कोहली इंडिया की तरफ से खेल रहे होंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी, यानी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे ना भाई ना। केवल या तो, अरे क्या, या तो पाकिस्तान क्या, या इधर क्या, पाकिस्तान को थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेंगे विराट कोहली। भारत के जेब में भारत के गोल्ड है भाई। तो मेरे साथियों, तो विराट कोहली हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी कि एक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होता जो दोनों टाइम एक ही देश से कोई क्रिकेट खेल सके। तो ये भी हमारा कौन सा समुच्चय हो जाएगा भाई, द एम्प्टी सेट, यानी कि शून्य समुच्चय या फिर रिक्त समुच्चय। तो मेरे साथियों इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखें भाई, द एम्प्टी सेट कौन सा सेट, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय। भाई कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। एक ऐसा समुच्चय, कैसा भाई, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता भाई, एक भी अवयव नहीं होता। अरे एक कितना अवयव नहीं होता, एक भी नहीं होता, नहीं होता। और इसको दर्शाने के लिए, इसको निरूपित करने के लिए मेरे साथियों विशेष रूप से ध्यान रखें, या तो आप फाइल लिखें, या तो निरूपित कैसे करेंगे, या तो आप इसको फाइल लिखें, या फिर मेरे साथियों खाली मजला कोष्टक लिख दें, दोनों सही हो जाएंगे। अगर आपने इस टाइप से लिख दिया, किस टाइप से लिख दिया मेरे साथियों, इस टाइप से, फाइल मजला कोष्टक, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा भाई मेरे साथियों, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो इसको फाइल से लिख सकते हैं, फाइल, या फिर मजला कोष्टक। जब इसमें एक भी अवयव नहीं है तो इसको इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं है, ये निरूपित करने का तरीका है, इसका कोई कारण नहीं है। या तो आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको इससे निरूपित करेंगे। क्या करेंगे, निरूपित, डिनोट। इससे आप इसको डिनोट नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों कि आप इसको इससे डिनोट नहीं करेंगे। मन में आपने सोच लें, इससे तो हमको डिनोट करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे डिनोट नहीं तो नहीं, केवल फाइल और या फिर कर्ली ब्रैकेट जिसमें एक भी आप नहीं दिखाएंगे, इससे ही डिनोट करेंगे। अब मेरे साथियों कोई एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं भाई, हाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि समझिए, कोई मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इधर देखिए, और एक इधर देखिए, इधर x
1 और 2, इनके बीच में एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है। क्या 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या हो सकती है? बता ये। अरे नहीं हो सकती ना यार, 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती। या 1 और 2 स्वयं ही प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती क्या है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6, 1.1 ये प्राकृत संख्या हमारी नहीं है। ये हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है भाई। तो मेरे साथियों सुनो, अब हम अगले दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित समुच्चय इसका तो कुछ नहीं है, इसमें अव्यवों संख्या क्या होगी मेरे साथियों? नियत होगी। अब जैसे कि आपने लोयल, एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, हमने पिछली क्लास में देखा था। एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का भाई क्या है? एक अक्षर। लोयल शब्द का एक अक्षर है। क्या है भाई? लोयल शब्द का एक अक्षर। तो यार नियत है ना, इसका जब आप समुच्चय बनाओगे तो क्या बनेगा? रोस्ट रूप में। रोस्ट रूप में क्या बनेगा? देखिए LOY-A। रिपीट हम करते नहीं है रोस्ट रूप में, अवयवों की पुनरावृत्ति हम करते नहीं है, तो ये बन जाएगा। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। किसके लिए? परिमित समुच्चय के लिए। परिमित समुच्चय के लिए मान लीजिए कोई है, एक हमारा द्विघात समीकरण है, जैसे कि ये रहा x² प्लस में x और -2। बताइए इसके जो मूल आएंगे उनका जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा? इसके जो मूल आएंगे वो तो -2 और 1, -2 और 1 इसके मूल आएंगे। कैसे आएंगे? ब्रेक करोगे 2x माइनस x, फिर आप इसमें से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, x प्लस 2 x माइनस 1। कितना भाई? x माइनस 1, तो x बराबर -2, 1 हमारे मूल हो जाएंगे। तो इनका जो हम समुच्चय बनाएंगे निश्चित बनेगा 1 और -2 और 1 में साथ ही। तो और भी कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप। अरे आपके जो हमारा वीक होता है, एक वीक में कितने दिन होते हैं भाई? एक वीक में 7 दिन होते हैं। अब चाहे भूतकाल में चल जाइए, चाहे वर्तमान में, चाहे आगे भविष्य में। अरे यार 7 ही तो दिन होंगे ना भाई एक सप्ताह में, ये थोड़ी ना 8 हो जाएंगे। तो 7 है तो 7 ही होंगे। तो ये भी क्या है? एक निश्चित समुच्चय। इनका समुच्चय क्या बनेगा? एक फाइनाइट सेट बनेगा। क्या भाई? फाइनाइट सेट। अरे निश्चित समुच्चय बनेगा भाई, फाइनाइट सेट। कौन सा सेट बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा, यानी कि एक निश्चित समुच्चय बनेगा। अब मेरे साथियों अगले समुच्चय को समझ लेते हैं, जो आज समुच्चय होगा आज का अपरिमित समुच्चय। एक बार फाइनाइट समुच्चय की आपको परिभाषा में लिख के बता देता हूं मेरे साथियों, उसके बाद हम देखेंगे परिमित समुच्चय क्या होता है। तो फाइनाइट समुच्चय क्या है? फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय। परिमित कौन सा समुच्चय भाई? परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है या नियत होती है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। कैसी होती है भाई? निश्चित होती है भाई। यही हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए कोई सा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल x सप्ताह का एक दिन है, सप्ताह का एक दिन है, या फिर एक सप्ताह का समुच्चय है। अब मेरे साथियों अब बात कर लेते हैं अपरिमित समुच्चय की। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये बात ध्यान रखनी है मेरे साथियों कि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अपरिमित होती है, अनंत तक जाते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए मेरे साथियों। कौन सा एग्जांपल है? बीवी की शॉपिंग एक अनंत वित्तीय संकट। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बीवी की शॉपिंग एक अनंत वित्तीय संकट है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मैरिज हो गई है और उसकी ब्राइड नई नई आई है, तो आपसे क्या कहेगी शॉपिंग करने में? मान लीजिए क्या कहेगी मेरे साथियों? जब आप शॉपिंग पे जाओगे, शॉपिंग मॉल पे जाओगे, तो क्या कहेगी? 2 साड़ियां ले लेते हैं, 2 चूड़ियां ले लेते हैं, 2 चूड़ियों का सेट ले लेते हैं, और भाई
कुछ सैंडल वगैरह ले लेते हैं, कुर्ती टोपी कुछ भी ले लेते हैं। और क्या कह रहे हैं कि भाई शर्ट पर तो 70% का डिस्काउंट है यार, कि शर्ट पर 70% का डिस्काउंट है भाई, तो 70% का डिस्काउंट है तो 10 शर्ट और ले लेते हैं, 10 शर्ट और ले लेते हैं, तो उसकी भाई शॉपिंग का कोई अंत नहीं होता। तो मेरे साथ ये भी हमारे अपरिमित समुच्चय तो ये भी एक हमारा अपरिमित समुच्चय बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमित समुच्चय की हम आपको परिभाषा लिखकर दिखाते हैं मेरे साथियों। तो क्या है भाई अपरिमित समुच्चय की परिभाषा? तो अपरिमित समुच्चय की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, अपरिमित समुच्चय, कौन सा समुच्चय भाई? अपरिमित समुच्चय भाई। अरे कौन सा समुच्चय यार? अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। एक ऐसा समुच्चय, कैसा समुच्चय भाई? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, संख्या अनिश्चित होती है। अब मेरे साथियों एग्जांपल के लिए आप क्या लोगे? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या भाई? वास्तविक संख्याओं का हमारा समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का हमारा समुच्चय, पूर्णांकों का हमारा समुच्चय। तो एग्जांपल लिख देता हूं मैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। कौन सा रूप है भाई? बताइए पहले तो मुझे आप ये बताइए कौन सा रूप है समुच्चय को दर्शाने का? दो रूप बताते हैं, बताओ कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप या फिर रोस्टर रूप? समुच्चय निर्माण रूप। कैसे पता लगा? इसमें आपको एक समान गुण दिया हुआ है कि भाई x एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या, एक समान आपको गुण दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा x एक प्राकृत संख्या है और एक हमारा प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो ये कौन सा समुच्चय बन गया? इनफाइनाइट सेट बन गया। मेरे साथ कौन सा सेट बन गया? इनफाइनाइट सेट। तो मेरे साथियों आई होप आपके ये सभा बिल्कुल समझ में आई होगी, और आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज सभा को लाइक करें और शेयर भी कर दें। और इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को, यदि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11-12 की मैथ को सीखना है ना मेरे साथियों, सीखना ही होगा, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर क्या करें भाई? सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर ले भाई। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।